वो सब मैंने अपनी बात कही, बता मैं रहा था बड़े बड़े जिनके व्यवसाय हैं उनके हजारों लोग काम करते हैं। इस व्यक्ति के कार्तिक के 1008 व्यक्ति कार्य करते थे। बस इतना बताने के लिए कहा कि लंबा चौड़ा काम था। 1008 में बहुत होते हैं, इतने सारे लोग जिसके यहाँ काम करते हो, बड़ा व्यवसाय था, बड़ा काम था। ये भी कोई खास बात नहीं हुई बंधुओं। इस जीव ने राजपद भोगे हैं, हमारी आत्मा ने। इस जीव ने बहुत बड़े बड़े धनाढ्य रूप में जन्म लिया, श्रेष्ठ ही बने, बड़ा कुछ हुआ। और अगली बात कहते हुए संकोच करता हूं, वो ये कटोरा हाथ में लेकर भी ये जीव घूमा है। सारी स्थितियां भोगी है जीव ने, कुछ भी ऐसा नहीं जो न भोगा हो। सारी जितनी बातें हैं भोग रखी हैं। बस इतना है आज हमें याद नहीं है। आज तो जो हमारा वर्तमान है यही याद है। पीछे क्या था, उससे पीछे क्या था, कब कहाँ था, वो हम नहीं जानते हैं। वो तो ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमें जब ज्ञान हो जाएगा हमें पता चलेगा हम कब कहाँ के जन्म में कैसे और क्या थे, तो पता चलेगा। कार्तिक श्रेष्ठी था, बड़ा श्रेष्ठी था, धनाढ्य था। अपराजेय शब्द भी आया, जिसको कोई पराजित न कर सके। अब इसके तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। जैसे भी था ऐसा व्यक्ति था। और बात आगे यह है जो इसके बारे में समझने की है, वह यह है कि वह श्रमणोपासक था। कौन था? बोलो जरा। हाँ जी, श्रमणोपासक। श्रमणा नाम उपासक है, जो श्रमणों का, साधुओं का उपासक होता है, उसको श्रमणोपासक कहते हैं। सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठा देते हैं, बहुत सारी बातें। जैन उपासकों को श्रमणोपासक कहा, चलो अच्छी बात है। साधुओं के उपासक हैं, श्रमणों के उपासक हैं, इसमें बात क्या है? ये तो बात ठीक है, श्रमणोपासक हैं, परंतु जो हमारे आराध्य हैं वे तो अरिहंत हैं। बंधुओं, अरिहंतोपासक नहीं कहा। सवाल बन गया जी। आप सोचो ना सोचो, विचार करो ना करो। श्रमणोपासक, श्रमणों का, साधुओं का उपासक होना श्रमणोपासक है, परंतु अरिहंत तो आराध्य हैं। नाम तो उनका आना चाहिए था, अरिहंतोपासक कहना चाहिए था कि वो अरिहंतोपासक था। हम भी अरिहंतोपासक हैं, अरिहंतों की उपासना करते हैं। श्रमणोपासक क्यों कहा, अरिहंतोपासक क्यों नहीं कहा? अरिहंतोपासक आपके मन को भी लगा, ये बात तो ठीक है, नाम होना चाहिए अरिहंतोपासक। हम अरिहंतों के उपासक हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। श्रमणोपासक शब्द दिया, अरिहंतोपासक शब्द नहीं दिया, क्या बात हुई है? कुछ समाधान तो फिर सोचने पड़ते हैं, कहने और बताने हुए पड़ते हैं। यहाँ तो यही समाधान लगेगा, वो यह गुरु गोविंद दो खड़े, यही लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो श्रमण है, साधु हैं, इन्होंने अरिहंतों के बारे में बताया है। ये जो श्रमण साधु हैं, ये प्रत्यक्ष है व्यक्ति के जीवन में, जिसके भी जीवन में, आपके जीवन में भी, हमारे ये बड़े श्रावक उनके जीवन में भी, औरों के जीवन में भी। क्योंकि श्रमण साधु प्रत्यक्ष है, सामने है, ज्ञान उनसे सुना, उनके द्वारा धर्म जाना, उनके द्वारा ही जाना। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं, उनके द्वारा जाना। अतएव वो जो श्रमण है, साधु हैं, वे मार्ग दिखाने वाले हैं, गुरु हैं हमारे। उन्होंने बताया
अरिहंत कौन होते हैं, इसलिए हमने अरिहंतों को नमन किया, उनको अपना आराध्य माना, सब माना। परंतु बताया किसने? बोलो जी, साधुओं ने, श्रमणों ने बताया। इसलिए जिसने बताया वो हमारे गुरु हैं, हम उनके उपासक हैं। अब वो जो हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हैं, वो जो जो बताएंगे वो करेंगे, वैसा वैसा चलेंगे, उस राह पर चलेंगे। इसलिए श्रावक को श्रमणोपासक कहा, अरहंतोपासक नहीं आया। शब्द आया ही नहीं, यही शब्द आया श्रमणोपासक। वह जो कार्तिक नाम का श्रेष्ठी था, वह श्रमणोपासक था, श्रमणों की उपासना करने वाला था। एक बार मैंने चर्चा की थी, आज फिर थोड़ी सी बात कर रहा हूं। विभिन्न धर्मों में उपासकों के अलग अलग नाम हैं। कहीं पर इनको भगत कहते हैं, कहीं पर इनको उपासक कहते हैं। हमारी परंपरा में श्रावक कहलाते हैं। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने अपने नाम और अपनी अपनी बातें। इस संबंध में कहा गया, बौद्ध धर्म का आपको एक गाथा बता रहा हूं। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसु नाभे गच्छति तिन्ना खय इति होन्ते सम्माते बुद्ध सावगो। बुद्ध श्रावक यहाँ आया, यहाँ उपासक शब्द का इनके यहाँ प्रयोग होता है। वो कौन होता है? जिसको दिव्य देवों के जो सुख हैं, काम भोग हैं, वो भी आकर्षित न कर पाए, वे भी आकर्षित न कर पाए। तिन्ना खय इति होन्ति, जिसके तृष्णाओं का क्षय हो गया। तिन्हा तृष्णा, तिन्हा खय इति होन्ति सम्माते बुद्ध सावगो। वह जिसकी तृष्णाएं चली गई, उसके लिए बौद्ध धर्म में कहा वह बुद्ध श्रावक है। जिसकी तृष्णाएं चली गई और जिसकी तृष्णाएं भरी हुई हैं, वो कुछ नहीं हो सकता। श्रावक शब्द की जैन मान्यता के अनुसार कुछ बात करते हैं। क्या है यह शब्द और क्या इसमें रहस्य रहा हुआ है, इसको अपने भावों से एक बार लिख करके देखेंगे। श्रावक का इन 3 अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है। पहला जहां पर आया, श्रेय जहां पर आया, उससे भाव ग्रहण किया है जो श्रद्धावान हो। क्या हो? श्रद्धावान। ये परम आवश्यक है। भगवान ने फरमाया श्रद्धा परम दुर्लभ। एक एक बात सोचने की है। श्रद्धा दुर्लभ है, इतना नहीं, परम दुर्लभ है। इसका आना होना उसके लिए कहा परम दुर्लभ। ये परम दुर्लभ है श्रद्धा का होना। व्यवहार निभाना कुछ और होता है। व्यवहार दुनिया निभा लेती है, लेकिन अंतःकरण में श्रद्धा का होना वो बड़ी बात होती है, बड़ी चीज होती है। श्रावक वह है जिसके जीवन के अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। कष्ट नहीं मानना है, बात का समझना है। केवल जैन घराने में जन्म लेने से, श्रावक के घर में जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं हो जाता। श्रावक वह होता है जिसके जीवन के अंदर बंधुओं श्रद्धा हो, श्रद्धा का भाव हो। श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है बात नहीं बन पाती है। अतः पहली बात, पहला गुण, पहली चीज है श्रावक वह है जिसके जीवन में श्रद्धा हो। वैसे यहां ग्रहण किया गया
विवेकवान हो। कैसा हो भाइयों? विवेकवान। ये जो विवेक है ये बड़े काम की चीज है, बहुत ही महत्व की चीज है। वैसे विवेक शब्द की अगर बात करेंगे, विवेक होता क्या? बोलते भी हैं कई बार, ये विवेक होता क्या है? सद असद, सही और गलत का ज्ञान होना, इसका नाम विवेक होता है। सद और असद का, ये सही है और ये गलत है, जिसको इस बात का बोध है वह विवेकवान है, विवेकशील है। जो भी कार्य करें विवेक के साथ में करें। ये करने का है, ये नहीं करने का है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, इसे करना, इसे नहीं करना, यही विवेक होना। बंधुओं, ज्ञान सब चीजों का सार है, लेकिन ज्ञान का सार विवेक है। ज्ञान का जो सार है वह विवेक है। क्यों है? विवेक भी स्वयं में ज्ञान है, लेकिन ये उसकी सबसे निर्मल स्थिति होती है ज्ञान के, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो उसने जाना है उसका सार, उसका सबसे निर्मल जो रूप है वह विवेक होता है। अगर विवेक जीवन में आ गया, जागृत हो गया, तो ज्ञान का जो सही रूप है उसके जीवन में प्रकट हुआ। मैंने एक घटना पढ़ी। एक युवक काशी पढ़ करके घर लौटा। उस जमाने में यानी काशी पढ़ाना, जैसे आजकल एक थोड़ा सा बच्चों में क्रेज है, माँ बाप में भी है, भाई हमारा बच्चा तो लंदन पढ़ करके आया, हमारा बच्चा कनाडा पढ़ करके आया, हमारा बच्चा तो यूएस से पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ने गया, कई एक ऑस्ट्रेलिया आते। आज विदेश में कहीं जा करके किसी बच्चे का पढ़ कर आना एक गौरव की बात मानी जाती है। भाई ये वहाँ से कर रखा है, लंदन से कर रखा है, कनाडा से कर रखा है, जैसे ये है। एक जमाना था कि जब काशी का नाम ऐसे ही था, भारत के लोग भी बाहर के लोग भी पढ़ने वाले काशी आते थे। काशी विद्या का केंद्र था, बड़े बड़े विद्वान वहां होते थे। और काशी में जो पढ़ाई थी उसमें संस्कृत की पढ़ाई 12 वर्षों की थी। और तो कुछ पढ़ लो, लेकिन संस्कृत अगर पढ़ने 12 वर्ष लगते थे तो जाकर आदमी विद्वान होता था। एक युवक काशी विद्या अध्ययन करके और घर आया। घर में उसकी माँ थी। इतना ही है कहानी में जिक्र, और किसी का है नहीं। उसे बड़ी खुशी, उसका बेटा आ गया, पढ़ करके आ गया। माँ ने बेटे को पुचकारा, बैठाया, अड़ोसी पड़ोसी सब मिलने वाले भी आए, भाई इनका बेटा काशी से आ गया, पढ़ करके आ गया, बहुत अच्छा लगा। खैर ये सब हो गया, मिलना जुलना। माँ ने कहा बेटा अब तो स्नान कर ले, अपना कार्य कर ले, कपड़े बदल ले, मैं इतना खाना बना देती हूँ, अब तो अपना काम करे। ठीक है माँ। इस कार्य के लिए जो भी पानी का साधन उस घर में था या पड़ोस में था, उसके लिए युवक पानी की बाल्टी लाया और ला करके जो स्नान गृह था, जिसको आप बाथरूम कहते हो, उसमें उसने उसको रख दिया। माँ उसके कुछ कपड़े लेने के लिए गई, जहां भी रखे थे वो लाई। बेटे इतने कुछ साबुन या कोई चीज जो उस जमाने में होगी वो लेने के लिए वो दूसरे एक जगह घर में गया, कमरे में गया, वो लेकर आई, कपड़े लेकर आई। उसके बाथरूम में, उस स्नान गृह में वो कपड़े टाँकने लगी। उसने देखा बड़ी चींटियां थी, चींटियां निकली हुई थी। वो ये चींटी कहाँ से निकली आई? निकली आई जीव है, कहीं भी निकली आते हैं, कहीं थोड़ी भी दराज मिल जाए, कहीं कोई थोड़ी इधर से उधर से नाले से जा, और तो बहुत चींटियां निकली आई, सारी मर जाएंगी। माँ ने वो बाल्टी उठाई
और उठा करके जो चौक था उसके दूसरी तरफ वहां पटरा बिछा करके वहां रख दी, बाल्टी, कपड़े भी वहां टांग दिए और वहां रख दे, वहां टांग दे। वो अपने काम से कमरे में, रसोई में जा जो उसका काम वो वहां चली गई। बेटा आया बाथरूम में, उसमें देखा पानी कहाँ गया, मैं रख के गया था बाल्टी, उसने पानी वो रखा वहां, बाल्टी वहां किसने रख दी। वो गया और जाकर उसने रख किसने दी, उसने माँ वो पूछा नहीं, वो अपनी बाल्टी उठा के फिर वहां ले आया और उसने बाथरूम में रख दी। वो चींटियां उसने देखी नहीं, देखी तो उसने को परवाह नहीं की, दोनों बातें हो सकती हैं, वहां रख दी, कपड़े भी वहां टांग लिए और जो भी तैयारी थी उसकी हो गई। कभी कभी संयोग बड़ा विचित्र होता है। लड़के को याद आया कि तौलिया या वो वहां रह गया, वो तौलिया लेने चला गया और माँ किसी काम से फिर आ गई। उसने कहा बाल्टी कहाँ गई, मैंने वहां रखी थी। वो बोले नहीं, यहाँ रख ली बाल्टी, वो उठा कर फिर वहां रखी आई। एक दूसरे के बारे में ये नहीं पता हमको, एक दूसरे के काम में वो डाल रहे हैं। वो तो उसने कहा मैं यहाँ चीते, वो फिर रखी आई कि उसने देखे नहीं होंगे, यहाँ बैठ कर नहा लेगा। वो लड़का है, फिर बाल्टी गायब होगी, कौन, फिर वहां रखी थी। इस बार उसने आवाज दे ली और बोला माँ। वो भी आ गया, हाँ बेटा ये बाल्टी कितने रखे हैं यहाँ पर। बोले हाँ मैंने, क्यों, वहां मैं बार उसमें 2 बार रखे, यहाँ क्यों रखे आपने। बेटा तेने देखा नहीं, वहां बहुत चींटियां निकली हुई हैं, जाकर देख कितनी सारी चींटियां निकली हुई हैं।